वो शरारती आंखों से उसे देख रहा था। हमीम शाह उसके गाल को अपने लबों से छुआ। और तुम्हारा हरूफ मुझे बहका सा देता है, बिन पे जाता हो और उसका बंदा। और देख देख के और वो और भी फुलझड़ियाँ चढ़ता। और लेकिन उसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी, प्राइवेट कॉल। हेलो छोटे मालिक, अब्दुल रो रहा था। क्या हुआ अब्दुल? छोटे मालिक, बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है। वाट? वो एकदम से चिल्लाया था। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो जल्दी से दूसरी कॉल मिलाने लगा और परेशान नजर से उसे देख रहे। क्या हुआ हमीम, सब ठीक तो है ना? दादा अबू को हार्ट अटैक हुआ है, वो परेशानी से कहता। वो कॉल पे टिकट कंफर्म करने का कह रहा था और जानोर हैरत से हमीम शाह को देख रही थी। हमीम शाह डिस्कनेक्ट करके उसे देखने लगा। जानोर उसे कंधे से थाम कर हमीम शाह से आवाज़ें वो भीगी आंखों से हमीम शाह को देख रही थी। क्योंकि क्या हुआ दादा अबू को? हम जा रहे हैं पाकिस्तान, रिलैक्स। उसे कहकर खुद परेशान सा इधर उधर टहलने लगा था और मोबाइल कान के साथ लगाकर बस डॉक्टर से बात कर रहा था जहां दिलावर शाह एडमिट थे। जबकि जनौर को पल पल में यही लगा था कि वापस सब कुछ खो चुकी है। अभी एयरपोर्ट पहुंचते ही वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ गए थे। अब आईसीयू के बाहर खड़े डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। जनौर बेंच पर बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जबकि हमीम शाह थोड़े फासले पर अब्दुल के साथ खड़ा था जो उसे नफीसा के आने के बारे में बता रहा था। और हमीम शाह ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां पींच ली। इसी पर डाटा पाया रहा तो हमीम शाह झुकता हुआ उनकी तरफ उठकर पास आ चुकी थी। और ही इज़ नॉट फाइन नाउ, ही इज़ फाइन नाउ, वो उसे बताकर आगे बढ़ चुके थे। वो अब बिल्कुल ठीक तो है ना? जानोर भीगी आंखों से उन्हें देखती हुई पूछ रही थी। जी कह सकते हैं, लेकिन आपको अब सबका से ज़्यादा ख्याल रखना है। उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया था, जबकि जानोर आंसू भरी आंखों से उसे देख रही। रिलैक्स, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसे तसल्ली देके वो खुद भी आगे का सोच रहा था कि अब दिलावर शाह को क्या जवाब देगा। इन सवालों को सोच सोच कर नफीसा और शाहवेज पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से दिलावर शाह की यह हालत हुई थी। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ कुछ देर में। मुझसे तसल्ली देता हुआ बैठा और अब्दुल की तरफ मुड़ा। यहाँ से कहीं नहीं जाना अब्दुल, एक सेकंड के लिए भी नहीं, मैं आता हूँ। अब्दुल सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया, बल्कि हमीम शाह एक नज़र जनोर पर डाला और चला गया। बाहर आकर अपने बंदों को कॉल करके उन्हें सब समझा के वहीं बेंच पर बैठ गया था और खुली फिजा में अपने सर दर्द फटने को पकड़कर बैठ गया था। सोच सोच कर उसका ज़हन मफलूज हो रहा था। और अब अपने दादा अबू के सवालों का क्या जवाब देगा, कैसे समझाएगा उन्हें? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अब बेल बजने पर जैसे ही नफीसा ने दरवाज़ा खोला तो 3-4 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। नफीसा चीखती रही, अरे कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? बकवास बंद करो, इनमें से एक गुराया था। शाहवेज भी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, देखते ही पहचान गया था। वो ऊंची आवाज़ में बोला तो उनमें से एक आगे बढ़कर रिवाल्वर उसके सीने पर रख दी। बकवास बंद करो, सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। शाहवेज अब खूबसूरत सा उस आदमी को देख रहा था। क्या कहा था हमीम शाह ने, भूल के थे? फिर शाह मेंशन में वो गुराया, जबकि शाहवेज हैरत से उसे देख रहा था। मैं कब आया? बकवास बंद करो, वो उसे मुक्का मारता हुआ बोला। तो नफीसा जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़े। मम्मा मैं गई थी, मेरे बेटे को मत मारना। उसे नहीं पता था अम्मी क्यों गई थी। अब वहाँ वो हैरान से अपनी माँ को देख रहा था। वो आदमी अब नफीसा को हुनख्वार नज़र से देख रहा था। बड़ी होशियार बन रही हो, निकाल दो सारी होशियारी। वो जलाया तो नफीसा खूबज़दा होकर उसे देखने लगी। अब अपने बाकी के साथ उसने इशारा किया था, ये क्या कर रहे हो? आइंदा अगर शाह मेंशन के मकीनों के आसपास भी नजर आए तो इस घर की तुम्हारा हुलिया भी बिगाड़ दूंगा, समझ गई बुढ़िया? वो कहकर मुड़े थे। चलो, और अपने साथी को इशारा करके बाहर की तरफ निकला तो बाकी 3 भी बाहर खड़े निकले थे, जबकि नफीसा जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मुड़ी तो शवेज उसे शाह की नज़रों से देख रहे थे। क्यों गई थी वहाँ? मुझे उस मनोज का काफ़ी गुस्सा था, उसका घर उजाड़ने का। वो भी पुलिस सासों के साथ बताने लगा। क्यों, किसकी इजाज़त से? वो चिल्लाया था। कहा भी था मैंने कि मुनासिब वक्त के साथ ये काम होगा, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। शवेज माँ हूँ मैं, तुम्हारी ये हुलिया बनाकर आगे तुम वहाँ से निकली हो। नफीसा उसकी बातों को देखकर, नहीं अम्मी अब नहीं, अब तो मैं उसे ज़रूर का वो हशर करूँगा कि हमीम शाह सर पीटता रह जाएगा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसकी आंखों में नफरत थी। नफरत करता हूँ मैं ज़रूर से, इतनी नफरत दिखा के रहूँगा उसे। उसके मुँह पर, उसके चेहरे पर जहर खुंदा मुस्कुराहट थी, जबकि नफीसा मुस्कुराती हुई अपने बेटे को देख रही थी। जानोर को बेबस करने का सोच रहा था। दोनों की आंखें चमक रही थी। दिलावर शाह को होश आ चुका था और जानोर उसके पास बैठी नम आंखों से उसे देख रही थी। दादा वो कहा भी था कि मैं आपके पास ही रुक जाती हूँ, लेकिन आपको किसी को कहना मानना ही नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा, हमीम शाह ने कहा था। और दोबारा वो अभी रूम में ही बेड पर दराज हुए थे। उसकी आंखें हमीम शाह को ढूंढ रही थी। बाहर हो गया है, जानोर मुतसर सा जवाब दिया था दिलावर शाह की बात पर, जबकि आंखें आप दादी क्यों छुपाया मुझसे जानोर तुम दोनों ने? क्या दादा वो? जानोर नजरें चुराते हुए पूछने लगी। जो तुमने मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही, मतलब मैंने सुना सब कुछ। दिलावर शाह के लहजे में उसका दुख हो रहा था, जबकि जनौर सर झुका के अंदर आ चुका था। दादा वो कैसे हैं? वो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा हुआ था। शाहवेज
उठा और आगे आने से रोक दिया। हमीम शाह ने कदम वहीं मुंजमद हो गए। दिलावर शाह ने आंखों से शिकायत की थी और दुख हल्को ले रही थी। अपने दादा अबू को इस तरह छोड़कर चले गए थे हमीम शाह। दादा अबू कोई ऐसी बात नहीं है बस, दिलावर शाह नीची आवाज़ में बोले। इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो मेरा बेटा, कैसे इन घिनौने फेल में वो शरीक निकाह को खेल समझ लिया। निकाह को एक खेल समझ रखा है। औरत खिलौना बन के रह गई है। तुम मर्दों के हाथों में एक छोड़ता है तो दूसरा अपनाता है, फिर छोड़ता है और पहले वाला अपनाता है। इस्लाम की कौन सी किताब में इस बेगैरती का जिक्र हुआ है? कोई मुझे बताएगा। ज़नौर खामोशी से आंसू बहा रही थी। दिलावर शाह खांसी शुरू होगी तो ज़नौर और हमीम शाह उनके पास आए थे। ज़नौर शाह, दादा अबू प्लीज़। वह ज़नौर रोने लगी थी। ज़नौर तुम भी तो अपने दादा अबू को धोखा में रखा था। वो शिकायत आंखों में लिए उसे देख रहे थे, जबकि ज़नौर नफ़ी में सारे हिला रहे थे। मुझे माफ़ कर दे दादा अबू प्लीज़, अब मुझसे आपकी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त होती प्लीज़, वो रोते हुए कह रही थी। और दिलावर शाह एक तंज तेज़ नज़र हमीम शाह पर डाली। वो तो नजरें चुरा गया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि हमीम शाह तुम एक औरत को खिलौना बनाकर रख दोगे। ज़नौर के रोने पर शिद्दत आई थी और दूसरी तरफ उसे देखा था। इधर आओ पास मेरी बच्ची। ज़नौर उसके सीने से जा लगी थी। मुझे माफ़ कर दो दादा अबू प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज़नौर बेटा, तुम मेरी बच्ची हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खेलने नहीं दूंगा। वो भी तेज़ नज़रों से हमीम शाह को देख रहे थे, जबकि वो नजरें चुरा के लापीच के खड़ा था। इसी लम्हे वो दौड़ा था। वही लम्हा उनके सामने आन खड़ा हुआ था और दिलावर शाह नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। और जिस मोहब्बत का दावा करता था, जिस मोहब्बत को पाने के लिए वो बार बार दिलावर शाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करता था, वो मोहब्बत यूँ रुस्वा सी होगी और सामने सर उठाने के काबिल तक नहीं रहा था। वो अपनी मुंठियाँ पीछ कर कमरे से बाहर निकल आया था। अब वो घर शिफ्ट हो चुके थे और ज़नौर इनको मेडिसिन देख के वहीं बैठ गई थी। दिलावर शाह अभी हमीम शाह से बात नहीं करते थे और किसी बात का जवाब भी नहीं देते थे। ज़नौर कुछ देर वहाँ उनको देखती रही। दादा अबू आपसे एक बात करनी है। जी बेटा कहिए, वो नरमी से बोले थे। दादा अबू, हमीम शाह का कोई कसूर नहीं है। ज़नौर भी अभी कहना शुरू ही किया था कि दिलावर शाह ने उसे खामोश रहने का, इससे मुताल्लिक कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ज़नौर परेशान नज़रों से उन्हें देखने लगी। वो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी को मजाक बना सकते हैं? तलाक, निकाह, शादी कोई खेल तो नहीं जो इन मर्दों ने इसे मजाक बनाकर रख दिया। तुम एक लड़की हो, जीती जागती इंसान हो, कैसे तुम्हारे एहसास से खेल सकते हैं? कैसे? हलाला क्या है? इस्लाम में हलाला की कोई अहमियत भी नहीं है। कभी स्टडी किया है एक मर्द अपनी बीवी को तलाक ही क्यों देता है? ये हलाले की नौबत आए। वो जज्बाती से हो गए थे। एक मर्द जब एक बार अपनी बीवी को तलाक दे तो बार बार दे सकता है, तो क्या बार बार वो अपनी बीवी से हलाला करने को कहेगा? बेगैरती की इंतहा है ये। ज़नौर खामोशी से सर झुकाए अपने लब काट रही थी। मैं खुश था, मुतमईन था मेरी बच्ची अब ज़िंदगी संवरने लगी। हमीम शाह के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारेगी, लेकिन तुम दोनों की इस हरकत पर मुझे तोड़ के रख दिया। उसके लहजे में एक दुख था और आंसू पूछने लगी थी। मुझे माफ़ कर दे दादा अबू प्लीज़, मैं शर्मिंदा हूँ। और दिलावर शाह तासिफ से उसे देख रहे थे। ज़नौर घबराकर नजरें झुका देगी थी। प्लीज़ दादा अबू गुस्सा मत कीजिए प्लीज़, वो नजरें झुकाए कह रही थी। और दिलावर शाह एक ठंडी सांस भरी थी। नहीं हूँ मैं गुस्सा, बस दुख हो रहा है मुझे। मेरे बच्चे निकाह का मजाक बना रहे हैं। अल्लाह ताला कैसे फैसले का मजाक बना रहे हैं। ज़नौर शर्मिंदा हो रही थी और दिलावर शाह खामोश हो गए थे। चले मैं सोता हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। ज़नौर अस्बात में सारे लागी और उन पर कम्फर्ट ठीक करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी और भारी सा बोझ आन गिरा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कमरे के आगे आकर हमीम शाह को देखा जो लैपटॉप में मसरूफ था और पास जाकर बैठ गई। हमीम शाह एक नज़र उससे देखा था। उनसे पूछने वाला ज़नौर ने अस्बात में सारे हिला दिया। आई एम सॉरी हमीम। ज़नौर ने आंखें जो मेरी वजह से सब हुआ था, दादा अबू नाराज़ है तुमसे। अरे अरे अरे। हमीम शाह लैपटॉप साइड पर रखा और उसे अपने करीब किए रखे बाहों में भर लिया था। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम किस लिए माफ़ी मांग रही हो? दादा अबू नाराज़ हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ उनका गुस्सा भी उतर जाएगा जब उन्हें पता चलेगा। तो ऐसे किसी फैसले में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। हाँ, वक्ती तौर पर मैं ज़रूर था और इरादा तुम्हें तलाक देने का कभी भी नहीं था ज़नो, और ना ही मैं अपनी मोहब्बत को रुसवा किया है। मैंने तुम्हें कभी भी नहीं खिलौना समझा, ऐसा कुछ नहीं। पहले ही रात अपना मतलब निकाल के तुम्हें निकाल देता। खुशी तुम्हारी मर्जी चाहिए और अब सब ठीक हो जाएगा। वो नरमी से उसे समझा रहा था और ज़नौर अस्बात में सर हिला दिया था। चलो सोते हैं, अब सुबह ऑफिस जाना है। वो कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ था। ज़नौर भी मुस्कुरा दी और अपनी जगह से खड़ी होगी, लेकिन उसे रोज़ का आगे बढ़कर वो उसे देख रही थी और बंद आंखों से देखता परेशानी से उसे पुकारने लगा, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अपनी बाहों में भरकर वो जल्दी से कमरे से निकला था और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहता था। मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर ने उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगी कि सामने बैठे ज़नौर और हमीम शाह सवालिया नज़र से देख रहे थे। रिपोर्ट तो आ चुकी है, वो कहने लगी। ज़नौर का दिल अब डूब कर उभरा था। हमीम शाह उसके हाथ की पुश्त पे अपना हाथ रखा था। मुबारक हो आपकी मिसेज माँ बनने वाले मिस्टर हमीम शाह। और यह खबर सुनकर ज़नौर साकत आंखों से अपने सामने बैठी डॉक्टर को देखने लगी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस बात पर तो उसे लगा था कि उसकी सांस अटक अटक के आ रही है
जबकि हमीम शाह खुशगवार हैरत से डॉक्टर को देख रहा था। आप दोनों इतने हैरान क्यों हो रहे मुबारक हो? डॉक्टर मुस्कुराती, जबकि ज़नौर भीगी आंखों से हमीम शाह को देखने लगी। डॉक्टर क्या 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 कह रही हैं? प्रेग्नेंट? वो रोते हुए अटक अटक ही कह रही थी और इतने यकीन नहीं आ रहा वो माँ बन रही है। हमीम शाह की कैफियत समझ रहा था, तभी मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया, जबकि डॉक्टर हैरत से उसे देखती मुस्कुरा रही थी। ज़नौर डॉक्टर को देखने लगी। मम्मा मैं कैसे प्रेग्नेंट? मैं तो बांझ हूँ। वो उसे एकदम से कहकर रोने लगी थी। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। ये किसने कहा आपसे मिसिस ज़नौर? आप बांझ है? आप बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स आप खुद देख लें। वो रिपोर्ट उसके सामने रख कहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, जबकि ज़नौर अपना सांस बहाल करती हुई रोते जा रही थी। हमीम 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 शाह उसे बाहों में भरी। उसकी अपनी आंखें भी भीग चुकी थी, जबकि डॉक्टर ने उसे मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाने के लिए। हमीम शाह डॉक्टर की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराते हुए कहने लगा, अपनी मिसिस का ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उनका टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहिएगा। ओके थैंक यू। ज़नौर को लिए बाहर निकला था। अभी तक खुशगवार हैरत के ज़रिए असर तक की गाड़ी में बैठकर वो अपनी आंखें साफ करता मुस्कुरा के ज़नौर को देख रहा था। सो मिसिस ज़नौर, हमीम शाह अब तो पेरेंट्स बन रही है ना? ज़नौर ने उसे देखा और फिर रोने लगी। मम्मा मुझे सुनने को मिला था, और फिर वो उसके गाल छूते हुए कह रहा था। ज़नौर रोते हुए अपने पेट पर हाथ फेरने लगी थी, फिर हमीम शाह को भीगी आंखों से देखकर हंस पड़ी थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोने और हंसने का खूबसूरत अमल उसे निखार बख्शा था। हमीम शाह ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया था। दिलावर शाह आज नाश्ते के टेबल पर खुद आए थे और वो खुद भी महसूस कर रहे थे। ज़नौर खामोश से उनके पास उनके लिए चाय बना रही थी, जबकि दिलावर शाह दाएं तरफ बैठा था और हमीम शाह बाएं तरफ। वो हल्का सा खंगारा था और दिलावर शाह उसकी तरफ देखा था। ज़नौर भी देख रही थी। अगर आपको एक गुड न्यूज़ भी दूँ तब भी आप मुझसे बात नहीं करेंगे? वो आंखों से मुसरत लिए पूछ रहा था, जबकि दिलावर शाह खामोशी से उसे देख रहे थे। हमीम शाह मुस्कुराते हुए ज़नौर को देखा और उसने बौखला कर नजरें झुका दी और फिर दिलावर शाह कहने लगी, बहुत जल्द आप पर दादा बनने वाले हैं। उसने मुस्कुरा कर बताया था, जबकि दिलावर शाह बेयकीनी से ज़नौर को देखा और गुड़बड़ाकर नजरें झुका गई। फिर सर के दोबारा हमीम शाह को देखने लगा और आंखें मुसरत लिए लबरेज हो चुकी थी। वो एकदम अपनी जगह से खड़े हो गए थे। हमीम शाह भी खड़ा हो चुका था। दिलावर शाह उसे अपने सीने से लगाया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। तुम जैसे नालायक से ये उम्मीद तो नहीं थी। वो रोने ही लगे थे। जबकि हमीम शाह ने उन्हें शाकी नज़रों से देखा था तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया था। वो ज़नौर को देखने लगे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। इधर आओ बेटा। ज़नौर सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाते हुए उनके पास आई थी तो उन्होंने फरते मुसरत से दोनों के बाहों में भर लिया था। अल्लाह तुम दोनों को लंबी उम्र दे और हमारे घर को खुशी से भर दे। वो रो रहे थे। फिर शाह मैंशन में जश्न का समा था और पकवान बनाए गए थे। गरीबों और नदारों को खाना खिलाया गया था। खैरातें बांटी गई थी। मेहमानों को दावत दी गई थी और फिर मेहमानों को खाना खिलाकर कमरे तक नहीं आया था। रात के 2 बजे कमरे में आया तो ज़नौर सो चुकी थी। हमीम शाह मुस्कुराकर बेड के करीब आया था और झुककर कंफर्टर ठीक किया। उसकी पेशानी पर नरमी से अपनी लब रखे थे। कुछ देर ज़नौर के मासूम चेहरे को देखता रहा और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए थे और कमरे में दोबारा आकर वापस लेट गया था और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो देर तक ज़नौर को देखता रहा, जब तक उसकी आंखें बंद न आई और वो भी मुतमईन नींद की वादी में जा चला गया था। वो खुश था, हाथ पूछता, इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और यही सोचता था। ज़नौर फिर से ज़िंदगी की तरफ आई थी। ज़िंदगी को ना गुजारे और ज़िंदगी को जिए, लेकिन उसे अब इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि ज़नौर को ज़िंदगी बेहतरीन अंदाज में जीना इतना खूबसूरत बहाना मिल जाएगा। उसके लिए ये एहसास बेहतरीन था कि वो बाप बन रहा है और बाप बनने का जो दर्जा अल्लाह ताला ने उसे बख्शा था, अल्लाह ताला ने इसी काबिल समझा था। वो बाप बनने का दर्जा हासिल कर चुका था, लेकिन वो खुद भी ज़्यादा ज़नौर के लिए खुश हो रहा था। उसका रद्द अमल, उसका रोना, उसकी खुशी छलकाती आंखें बेहद खुश थी। वो माँ बन रही थी। माँ बनने का एहसास उसके अंदर पनप रहा था और ज़नौर को खुशी की हर खुशी से ज़्यादा अजीज़ थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने अक्स देख रही थी। उसके लबों पे धीमी सी मुस्कान थी और उसके वजूद में एक नन्हा सा वजूद पनप रहा था और अपने वजूद का हिस्सा था और उसके चेहरे पर ममता का नूर सा फैला था। मैं माँ बन रही हूँ, उसके ज़ेरे लब खुद से कहा था और उसकी आंखें भर आई थी। तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम बांझो बांझ। शवेज़ की आवाज़ दूर गई, उसके कानों में गूंजी थी और उसकी आंखें धुंधला गई थी। जब धीरे धीरे उसके पीछे से कदम थाम लिए थे और पलके चमकते उसे देखने की कोशिश की थी। हमीम शाह था वो जो अपनी पूरी मोहब्बत उस पर निछावर करता था और आंसू उसके गाल पर ढलके थे और मुस्कुरा दिए। आंसू क्यों मेरी बेगम की आंखों में? वो मुस्कुरा कर पूछ रहा था। मैं माँ बन रही हूँ हमीम शाह, माँ, उसने बड़ाई आवाज़ में कहा था। और मैं पापा, मैं तो नहीं रो रहा, हमीम शाह ने उसे छेड़ने की गर्ज से कहा था। तुम्हें कभी लफ्ज़ बांझ सुनने को नहीं मिला। वो एकदम से रोने लगी थी और उसकी सिसकियाँ उभर रही थी कमरे में। हमीम शाह उसका रूह मोड़ के उसे बाहों में भर लिया था। ज़नौर ऐसे नहीं रोते मेरी जान,
हमीम शाह ने, और फिर रो रही थी। हमीम शाह ने लिए बेड पर आकर बैठा और खुद भी बैठ गया। तुम बाज नहीं हो जानवर, तुम माँ बन रही हो और एक बहुत खूबसूरत माँ बच्चे की माँ बनोगी इंशाल्लाह, और इस बच्चे को बेहद मोहब्बत से चाह से हम रखेंगे और फिर शादी करेंगे और फिर तुम उसे अपनी बहू पर जुल्म करना। एक जालिम सास बन के वो जनौर बूढ़ के मुँह खोले उसे देख रही थी, क्योंकि उसे जालिम सास इरिटेट करती है। ज़ेरिला मुस्कुराता बोला, तुम जब बहू पे चिल्ला चिल्ला कर मेरे पास आओगी तो और बेटे और बहू की शिकायत करोगी तो तुम्हें अपनी बाहों में भर के कहूँगा, जान छोड़ो ना उन्हें, और रोमांस करते हैं। और ये जानवर शाह की नज़र से उसे देख रही थी। वो गंदे उचकाकर हंसने लगा। तुम्हें क्या जैसे पता हो कि बेटा, जानवर उसे पूछने लगा तो सोचने लग गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी शिकायतें करनी है उस अपने बेटे से। मेरा यहाँ ही है ही कौन, एक दादा अबू है, वो भी तुम्हारी साइड लेते हैं। वो मस्किन सी शक्ल बनाकर बोला तो जानवर परेशान होगी। हाँ तो तुम भी उनकी तुम होती हो। सीरियसली मैं तुम्हें तंग करता हूँ, आई मीन सीरियसली जनौर। वो मसनूई अंदाज में उसे देख रही थी, मुंह बना के बोली थी, आई नीड यू। प्यार करने बेगम। मुशरात आंख से विंग करते हुए कहने लगा तो जनौर एकदम से पीछे हट गई और हमीम शाह का कहकर बेसाता हुआ उसने धीरे से जनौर को बाहों में भर लिया। बहुत मासूम हो तुम। जनौर ने भी मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। और इन सब का कुछ नहीं, हमीम शाह ही तो था। दिलावर शाह अपने दोनों बेटों और दोनों बाबुओं की कब्र पर के पास बैठे हुए थे और उन दोनों हास आदमी भी उनके फासले पर खड़े थे और दिलावर शाह उनकी कब्र पर फूल सजाए हुए थे और अब यूं ही बैठे देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी जबकि उनके लब लरस रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। तुम लोग भी सुनोगे तो बहुत खुश होगी। अब शाह मैंशन में खुशियों की बारिश होगी। मेरे बच्चों की और उनकी आवाज़ें कपकपा रही थी और जिनमें खुशी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी अब जाके मुझे मिली हैं। मैं परदादा बनने वाला हूँ, तुम सब दादा दादी नाना नानी। और उनकी आंखें एकदम से छलक रही। तुम्हारे आस पास बाबा, तुम्हारे पास इस बाबा ने बहुत दुख झेले हैं। खलकारियाँ गूंजेगी। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमीम शाह जनौर के साथ देख रहे थे, बहुत खुश हूँ। वो अचानक रो पड़े थे। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, उन्हें देख देख के मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। उनकी खुशियाँ मुझे खुशियाँ देती हैं, उनकी हंसी मुझे हंसाती हैं। और जब मेरे परपोते होंगे तो वो रोते हुए हंस पड़े थे। जब मेरे परपोते पोतियाँ होंगी तो मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता फिरूंगा और मैं लाऊंगा उन्हें यहाँ और बताऊंगा कि इन्हें ये मेरे बच्चे हैं, मेरे नाजुक पले बच्चे जो यहाँ सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। कहते कहते वो रोए जा रहे थे। अब्दुल आगे बढ़ा और वो भी साथ आया था। अपने बड़े मालिक को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दिलावर शाह कंधे पर हाथ रखा था। बड़े मालिक बस कीजिए। उसकी आंखें भी अब दीदा हो चुकी थी। दिलावर शाह सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराने लगे। अब्दुल, मेरे बच्चे यहाँ सो रहे हैं। मैं आता हूँ इस उम्मीद के वो जाग जाएंगे, कभी तो जाग जाएंगे, लेकिन वो सो रहे होते हैं। उन्हें अपने बड़े बाप पर रहम नहीं आता। अब्दुल जो कभी दुखी हो रहा था कभी रोने लगता। बचपन से तो वो यहाँ उनके बीच में पला बड़ा था। बड़े मालिक उठिए, चलते हैं घर। वो उन्हें उठाने की मदद देने लगा था और उठे। एक आखिरी नज़र उन कब्रों पर डालकर दिल में बोझ लिए वो वहाँ अब्दुल का हाथ थमते जाने लगे थे और उनके बाकी दो हाथ आदमी भी उनके साथ थे। गाड़ी तक पहुँच के दूर रुके थे। अब्दुल उन्हें देख रहा था। क्या हुआ बड़े मालिक? दिल पे बोझ सा आन गिरा अब्दुल। वो अपना दिल पे हाथ थामे थे और अब्दुल आन गिरा। डॉक्टर के पास चलते वो कहने लगा तो दिलावर शाह ने मना कर दिया। मुझे घर ले चलो। बड़े अब्दुल कुछ कहना चाह रहा था लेकिन दिलावर शाह ने उसे कुछ कहने से रोक दिया तो वो खामोशी से उन्हें गाड़ी में बैठने पर मदद दी। दूसरी तरफ खुद आकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ गई। घर में जैसे ही अब्दुल दाखिल हुआ, जनौर परेशान से सूरत लिए उनके पास आई थी। कहाँ थे आप? बिना बताते ही कहाँ चले जाते हैं? जानते हैं मैं कितना परेशान हुई थी। दिलावर शाह मुस्कुरा ही पड़े थे। अब्दुल ने उन्हें सोफे पर बिठाया। मैं जूस लाता हूँ कहकर किचन में चला गया था और जनौर उनके थके मांदे चेहरे पर मुस्कुराहट देखती बैठ गई थी। दादा वो अब ठीक तो है ना? वो परेशान हो रही थी जबकि दिलावर शाह मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाने लगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। कहाँ थे आप? वो अब भी परेशान थी। कब्रों पर कर गया था अपने बच्चों के पास। वो खुद को नामल जाहिर करते हुए उसे बोल रहा था। उसका दिल भी तड़प गया था। दिलावर शाह मुस्कुरा पड़े। उन्हें खुशखबरी देने गया था कि मैं परदादा बनने वाला हूँ। वो हंसते हुए बोला तो जनौर नजरें झुका के थी। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि मुझे नहीं रहा गया। तभी अपने बच्चों को ये खुशी देने की खबर देने के लिए चला गया। अब्दुल जूस ला चुका था। जनौर ने गिलास उठाकर दिलावर शाह को दिया और ये ले जूस पी ले। गिलास ने होंठों से लगाया था और अपने लबों को उतर करके वो मुस्कुराकर जनौर को देखने लगे जिसकी आंखें तशवीश लिए हुए थी। और मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। जनौर ने इस बात पे सर हिलाया। आइंदा यूँ बिना बताए कहीं भी नहीं जाइएगा आप। जनौर उनके पास खड़े। प्रॉमिस मेरा बच्चा, चलिए अब जूस ख़त्म कीजिए आप। जनौर ने जूस पीने का कहा था। वो खुद ब खुद ही उनके सर पर उखड़ी थी और बेहद मोहब्बत से
मोहब्बत थी। हार्ट अटैक के बाद वो बेहद खौफजदा थी। इस घर के बुजुर्ग थे और इसके दादा अबू थे। वो हमेशा उनका साया उस पर रहने की दुआ करती थी। जब वो कमरे में आया तो ज़नूर बेड पर नीम दराज मोबाइल हाथ में लिए हुए थे। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर लेट गया था। उसे बाहों में लेके उसके सर अपने कंधे पर रखा था। क्या कर रही हो बेगम? वो हमेशा उसे प्यार से बेगम ही कहता। ज़नूर मुस्कुरा के मोबाइल उसके साइड पे रखा था और हमीम शाह को देखकर मुस्कुरा दी। ये क्या है? हम ये देख रही हूँ कि बेबी किस मंथ में कैसा होता है। और मुस्कुराते हुए बताने लगी थी, हमीम शाह ये सब छोड़ो, मुझे देखा करो। क्यों? वो यूं ही मोबाइल पे सर्च करती पूछने लगी थी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी मेरी तरह हैंडसम हो। उसके शरारती अंदाज सचमुच जबकि ज़नूर नजरें झुका गई। हमीम शाह ने दिलचस्पी से उसे देखा। और बेटी हुई तो तुम्हारी तरह बेटी होनी चाहिए, तुम्हारी जैसी आंखें और तुम्हारी जैसी मुस्कुराहट, तुम्हारी जैसी आदतें। ज़नूर के मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़ गए। नहीं, उसकी आदतें मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमीम शाह हैरत से उसे देखने लगा। उसे स्ट्रांग होना चाहिए, अपने 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 अपना आप डिफेंड करना आता हो। वो इतनी बहादुर हो कि जुल्म को गलत कह सके। वो किसी को इजाज़त ना दे कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंदा चला जाए। वो मेरी जैसी नहीं, वो आप अपने जैसी होनी चाहिए। हमीम शाह उसे प्यार करने पर उसकी आंखों को देखने लगा। तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बेहतरीन हो। मैं कैसे? वो परेशान नज़र से हमीम शाह को देखने लगी जैसे वो उसे समझा रहा हो। हमीम शाह ने मुस्कुराते हुए ज़नूर को कुछ देर उसे देखती रही, फिर लब दांतों तले दबा के मोड़ की थी। तुम कौन सा सुधर रहे हो? व्हाट? वो हैरत से उसे देखकर उसकी पुश्त को देखने जबकि ज़नूर हंसी निकल गई। थैंक यू, उसकी सरगोशी जबकि ज़नूर मुस्कुरा दी। थैंक यू टू। वो बस थैंक यू ही बोल रही थी, उसकी बात अधूरी छोड़ दी। फिलहाल थैंक यू से ही काम चला लो। ज़नूर ने मुस्कुराकर बोली थी। हमीम शाह की मोहब्बत ने उसे एतमाद बख्शा था। वो अब उससे बात करती तो उसे खुलकर अपने एहसास बयान करती और हमीम शाह के लिए यही बहुत था कि वो अपना एतमाद फिर से हासिल कर रही थी। आज शॉपिंग पे आई हुई थी और बहुत टाइम हो चुका था। हेलो माय डियर एक्स वाइफ। ज़नूर ने नागवारी से उसे देखा था और उसके पहलू से होकर गुजरने लगी, लेकिन फिर सामने आ गया। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है हमीम शाह के पास जाने कि? क्या मसला है तुम्हें? वो सर्द लहजे में पूछ रही थी। याद तो आ रही थी बहुत। उसने बेबाक अंदाज में उसके सरापे को देखा। बकवास बंद करो, बड़ी मैं जुबान चलने लगी है। उसका हाथ दबोचने के लिए शवेज ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि ज़नूर पीछे हटी और उंगली उठाकर वान करने वाले अंदाज में देखनी। हाथ मत लगाना। शवेज हैरत से उसे देखने लगा और फिर हंसने लगा। इतना इतना तरा रही हो हमीम शाह? और फिर वो कहकर लगाने लगा था। पूछो जाके उस हस्बैंड को क्या कीमत लगाई थी उसने तुम्हारे, कितने में खरीदा है उसने तुम्हें मुझसे? और फिर कहो बेचा है मैंने तुम्हें? वो जहर उगल रहा था और ज़नूर दम साधे उसे देख रही थी और उसके जहन जैसे मफलूज हो रहा था। आई बड़ी हस्बैंड वाली वो तमस्खर उड़ा रहा था। जब दो गाड़ियाँ पीछे आपने बुलाया होता उसके हाथ में शापर बैग लिए वो, जबकि दूसरे गार्ड शवेज को नागवारी से देखा था। सच मैं जा रही थी बस। हाय मिसिज हमीम शाह। वो मुस्कुराता वो वहाँ से जाने लगा जबकि ज़नूर गार्ड के साथ गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसका जहन मफलूज हो चुका था। सुन ले दिलारम, तेने हिफ्स ने मुझे चुप रटा हुआ है। हर एक नक्श तेरा मैंने पी रखी है। तेरी आवाज़ मेरी आंखों में फ़कत अक्स है तेरा। वो अपने ख्यालों में गुम स्टडी रूम में बैठा हुआ था, कोई फाइल देख रहा था जब ज़नूर धड़ाम से दरवाज़ा खोल के कितने में खरीदा है तुमने मुझे? क्या मतलब? क्या कीमत लगाई है तुमने मेरी? वो फिर से चिल्लाई थी। मैं तुम्हारी कीमत क्यों लगाऊंगा ज़नूर? वो हैरान सा अपनी जगह से खड़ा हो चुका था जबकि ज़नूर, क्योंकि मुझे तुम प्रॉपर्टी समझ रहे हो। क्या कह रही हो? वो अपनी आंसू बड़ी आंखों से देख रहा था। क्यों? क्या सौदा किया मेरा शवेज के साथ? क्यों? और तुम्हारा झूठ मत बोलो मुझसे हमीम शाह। मैं भी समझी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, तभी अपना रहे हो मुझे, लेकिन तुम तो मेरी बोली लगा के मेरा सौदा करके मुझे यहाँ लाए हो। हमीम शाह ला पींच किया था। यही मेरी हैसियत है क्या? तुम मुझे खरीद के लाए हो? मैं उसका सच चिकरा था। वो सर थामने अपने सामने खड़े हमीम शाह को सीने से जा लगी थी। हमीम शाह उसे बाहों में भर लिया था और वो बेहोश हो चुकी थी। हमीम शाह घबराया बसा था, उसे बाहों में भरकर उसे बेड पर लेटा चुका था और होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो घबरा सा रहा था, बार बार उसका नाम ले रहा था। उसकी चेहरा थपथपा रहा था लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसने घबरा कर उसे बाहर की तरफ लपका था। उसे गुस्सा आ रहा था शवेज की इस हरकत से, लेकिन ज़नूर को जो देखकर उसने बेसाख्ता ही बाहर भागा था। डॉक्टर के पास ले जाएं। चेकअप के बाद ज़नूर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। अल्लाह ताला ने एक साथ दो बच्चों से नवाजा है, तो ट्विंस है माशाल्लाह। ज़नूर हैरत से उसे देख रही थी। हमीम शाह के करीब आकर ज़नूर ने उसे लगाया था। ज़नूर ठीक तो है ना? वो तशवीश भरे अंदाज में पूछ रहा था जबकि ज़नूर गुस्से से मुंह मोड़े हुए थी। अरे नहीं, शी इज़ फाइन माशाल्लाह, एंड बेबीज़ की ग्रोथ अब अच्छी हो रही है माशाल्लाह। दोनों
बेटों की नेमत से नवाजा है अल्लाह ताला ने आपको। ज़नौर आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे और फिर थैंक यू डॉक्टर, उसने मुस्कुराकर डॉक्टर ज़ैनब को शुक्रिया अदा किया। फिर ज़नौर को लिए कमरे से बाहर निकला। ज़नौर अपना बाजू उसे छुड़वाए, मैं खुद चल सकती हूँ। हमीम शाह उसे देखकर बस बेबस हो गया था। ज़नौर ने कदम आगे बढ़ाए थे जब उसका सर दोबारा से चकराया था और वो गिरने वाली थी। हमीम शाह ने उसे बाजू में समेट लिया और एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली थी। हमीम शाह ने मोहब्बत से तशवीश की थी, डर परेशानी थी। ज़नौर जल्दी से नज़र चुरा ली थी और सीधी उसके हाथ थामने चली थी। हमीम शाह उसे गाड़ी में बिठाया और दूसरी तरफ आकर बैठ गए थे। एक गहरी नज़र ज़नौर पर डालकर गाड़ी की स्टार्ट की थी, जबकि ज़नौर मुंह मोड़े शीशे के पार देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमीम शाह ऐसा भी कर सकता है, कैसे कीमत लगा सकता है। अपनी मोहब्बत की आंसू की लकीरें उसकी गाल पर बन गई थी। शाह मेंशन पोर्ट्स में गाड़ी खड़ी की थी और गाड़ी से निकली। जब तक हमीम शाह गाड़ी के निकल कर उसके पास जल्दी जल्दी कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ रही थी। हमीम शाह लपीचता कुछ देख रहा था और सर झटक कर वो अंदर चला गया था। दिलावर शाह यूं ही इंतजार करके ठहर रहा था और ज़नौर नजर पड़ी तो वो मुस्कुरा पड़े। आगे मेरी बच्ची जी दादाबू, वो मुस्कुरा कर जवाब देने लगी। जब हमीम शाह उनके पीछे पीछे आया था, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है ना? वो हमीम शाह से सवाल करने लगा। जी दादाबू, आपके एक साथ दो पड़पोतों के परदादा बन रही हैं। हमीम शाह के बताने पर दिलावर शाह खुशगवार हैरत से दोनों को देखने लगा। अल्लाह अच्छे नसीब करे, जाओ बेटा कमरे में जाकर आराम करो। हमीम शाह ज़नौर को कमरे में ले जाओ, वो मुस्कुरा कर बोले तो हमीम शाह आगे बढ़ा